कि नाम जब मन को बहुत जलाते हैं। नाम जब मन के गंदे भाव को जलाता है। जो पापाचरण तुम्हें जलाता रहा है, तुम्हें दुर्गति पहुंचाता रहा है, उसी को जला रहा है। अब चुपचाप सह करके, अगर सहत सहत बाढ़ भगत गृह तन गुरु हित गार। बस जैसे दवाई है, हमें बहुत गर्मी भी पैदा करती है, कड़वी भी लगती है, असहनीय, पर हम खाते हैं, पैसा दे के खाते हैं, क्योंकि मुझे रोग नष्ट करवाना है। ऐसे भवरोग नष्ट करना है तो मुझे अभी तो जलाएगा, आगे चलकर वो आनंद देगा कि जैसे हम आपको कह रहे हैं ऐसे आप दूसरे को कहोगे। पर यह है कि अब समय, जैसे इससे कहा ना, दीर्घ काल तक। अब पहले जलाएगा, फिर देखना धीरे धीरे फिर वही जलन रोने में बदल जाएगी। प्रभु मिल कब तक मिलोगे, जीवन की शाम होने जा रहे, कब मिलोगे नाथ। और चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन, प्रभु से मिलने का मन आने। अभी देखो भोगों से मन है, और जब मन पवित्र होगा तो प्रभु, और ऐसा भाव आने लगेगा जैसे जैसे नाम जप कर रहे हो, जैसे आंख मूंदे तो ऐसा लगता है कुछ पर्दा है पर कोई खड़ा है। जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो तो पहले ऐसे आभास होता है भगवान का, फिर धीरे 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 पर्दा हटना शुरू होता है, फिर भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, जीव परम पद का अधिकारी हो गया। अब लगे रहो, इतना मान के, जैसे डॉक्टर से आपको हो जाए यार दवाई बहुत कड़वी है, हमें बहुत गर्मी पैदा, बोले यही एक दवा है आपके रोग के लिए, यही दवा है, आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मुझे जलन भी हो तो मुझे सहना पड़ेगा। अगर हम सह गए ये जलन तो सदा सदा के लिए जलन मिट जाएगी, और अगर नहीं सहे तो जलन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पापाचरण होंगे तो फिर हमारी जलन बढ़ती चली जाएगी। ये जलन जरूरी है, हृदय को ये पवित्र करती है। तो नाम जब जब तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ऐसा लगता है यार इसे बंद करो और कुछ भी कर लो। हाँ, ऐसा लगता है ना। तो वो वही मन को, जो मन हमको गंदी बातों, देखो मन ने कितनों को जेल पहुंचा दिया, मन ही ने तो पहुंचाया है। मन ने कितनों की ऐसी दुर्गति कर दी कि पूछो मत, जिंदगी खराब कर दी। मतलब कितने लोग अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, मन की ही तो खराबी हो गई ना। तो मन को ठीक करना ये नाम जप ठीक करेगा, जलाएगा। जितना नाम जप करोगे, देखो आप जब नाम जप शुरू करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं, वो आ नहीं रही। आपको लगेगा इतनी गंदी बात तो हम वैसे नहीं सोचते जितनी इस समय नाम जप के समय सोचवा रहा है। सोचवा नहीं रहा, वो गंदगी जो जमा है अब वो निकल रही मन के अंदर से, अनेकों जन्मों की गंदगी जितना नाम जप करोगे वो निकलती दिखाई देती है। और जो कच्चा साधक होता है, सत्संग नहीं मिला तो सोचता है इतना गंदा तो हम सोचते भी नहीं, जहां भजन में बैठो सोई गंदा आने लगता है। नहीं, आने नहीं लगता, जहां भजन में बैठो सोई गंदगी जाती निकलती है बाहर, निर्मल मन होने लगता है धीरे धीरे। पर खूब अच्छे से नाम जप करे तब। महाराज ये नाम जप करते हैं, जब आनंद आता है तो लगता है कि मेरे नाम जप बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है कृपा है। जब नाम जपना नहीं आता तो लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस जैसे जब आनंद नहीं आता। नहीं नहीं, आनंद आवे ना आवे हमको दवा की तरह खाना है, और हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। मनुष्य जन्म में ही तो सब कुछ करने की सामर्थ्य है, सुअर कुत्ता तो भजन नहीं करेगा है। भजन तो मनुष्य में, हम हारे ना, ये मन हमको कहता है जब हमसे नहीं होने वाला भजन तो कहते तुम मत करो, हम करेंगे, राधा 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 राधा। मन नहीं कहेगा चलो थोड़ा मनोरंजन, नहीं, राधा राधा राधा। मन को जिसने मार लिया हो गया भजन। नहीं, 2 साल से आपके बल से लगे हुए हैं महाराज जी। बहुत कठिन है मन को मारना। वो अपने पे आ जाए तो हमारी निंदा करवाने लगेगा आपसे। कुछ हुआ आज तक, कुछ लाभ मिला, वो आपको ऐसे प्रमाण दिखाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा। ऐसे मन प्रमाण दिखा के भजन से हटा सकता है, ये बहुत बेईमान है। हमारी दुर्गति अभी तक इसी मन ने की है। आज वो सत्संग के घेरे में फंसा है तो इसलिए राधा राधा जप रहा है, लेकिन ये मत समझो कि फंस गया है, वो फौरन फंसा देगा आपको, निकल जाएगा। इसीलिए निरंतर यहाँ पे वृंदावन में आपके दर्शन और वृंदावन के दर्शन है तो हम आते रहते हैं। हाँ, आते रहोगे, बैटरी चार्ज होती रहेगी, नाम में रुचि बढ़ती रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे नाम जब घंटे 2 घंटे किसी काम में व्यस्त हो गए और फिर वो रुक गया या किसी काम में ध्यान इतना लग गया तो मन जलन होती है कि मैंने 2 घंटे क्यों रोका या कैसे रुक गया। वैसे ये बहुत बढ़िया बात है, देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का नाम छूटे तो जलन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। पर बहुत अगर यही अभ्यास चलता रहा तो धीरे धीरे आप इतने सावधान हो जाएंगे कि हर कार्य में आपका नाम चलेगा, आपसे नाम नहीं छूटेगा। पर वो आगे चलकर, अभी ये स्थिति नहीं है जी।
नाम जब करते करते या कभी किसी काम में लग जाता है, छूट जाता है, फिर उसके बाद है ना याद आ जाता है, तुरंत दोबारा वापस चालू कर देते हैं नाम जप। हाँ, तो हमने बताया है कि जो समय नाम जब हम नहीं कर पाए, उस कार्य में लगे रहे, वो कार्य को भी हम भगवान को समय सहित समर्पित कर दें। कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक प्रभु आपका भजन नहीं हुआ, पर ये कार्य हुआ, ये कार्य भी आपकी ही सृष्टि का है, तो ये भगवान ने आदेश किया यत करो, जो करो, तो हे भगवान 8 से 10 बजे तक का ये समय आपके चलो। तो इससे क्या होगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, इससे आपको सुख मिलेगा, इसका फल मिलेगा, कार्य भी आपका हो गया और उसका फल भी आपको मिलेगा। देखो भगवान की भक्ति में लाभ ही लाभ है। जैसे आपने आज ठाकुर जी को अमुक वस्तु का भोग लगाएंगे, तो अब आपने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाए। अब ठाकुर जी का भोग लगा, पुण्य हुआ और आपके पाप नष्ट हुए, भोजन आप ही को पाना है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, वो प्रसाद आपके सारे दुखों का नाश करेगा और पुण्य ऊपर से हो गया। ऐसे बनाया खाया वो बात अलग हो गई, भगवान का भोग लगा के पाया तो वही पुण्य बन गया, वही आपके सुख का हेतु हो गया। कर्म आप अपने लिए कर रहे हो, लेकिन वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो वो आपको भगवत प्राप्ति कराएगा और सारे दुख मिटाएगा। भक्ति में कोई घाटा है क्या, इसमें लाभ ही लाभ है। कर्म आपका, भोग प्रसाद आपका, भगवान कोई पा थोड़ी जाते हैं, वो तो समर्पित कर दिया, थोड़ी देर बाद